थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। पहले तो देखिए, मैं शान पर अगर ये वाली बात करूँ तो शान वाज रियली गुड फॉर अस लास्ट ईयर एज कैप्टन। ऑब्वियसली बैट के साथ उस तरह की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं थी। और अभी भी जब हमने प्लानिंग की थी तो हमने इनिशियली शान से कॉन्वर्सेशन की थी। बहुत पहले से, पिछले साल मार्च अप्रैल से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई थी कि इट लुक्स वेरी लाइकली दैट यू बी प्लेइंग एट 4। उन्होंने बल्कि बीच में जो गयाना सुपर लीग भी खेली, उन्होंने लास्ट भी खेला, उन्होंने नंबर 4 के नंबर पे खेला, बल्कि आई थिंक नेशनल टी20 में स्टार्ट भी उन्होंने 4 पे किया था, बाद में ऊपर आए। फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये तो चीज़ होती है। देखो, जब आपका 20 का स्क्वाड हो और हमारे 20 के स्क्वाड में सवाई दो खिलाड़ियों के सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी भी हमारे, एक तो हमारा एक इमर्जिंग भी है, अंडर 19 इंटरनेशनल है, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हो जाता है कि कई दफ़ा लिमिटेड हो जाती है। हमने जो शान की कैप्टनसी वाली भी जो डिसीजन थी वो अनफॉर्चुनेटली इसी बेसिस पे बनी थी, क्योंकि हम कई दफ़ा जब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख रहे थे तो उसमें हमें लग रहा था कि हो सकता है कि शान की जगह एन इमर्जिंग बैटर माइट हैव टू वॉक इन, या हो सकता है हमें अगर 4 ओवरसीज बैटर्स खिलाने पड़ जाए तो हो सकता है कि उसकी जगह उन्हें यूज एज इन शान की जगह हुआ है। तो दैट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन, जिसकी वजह से फिर शान कैप्टन नहीं थे, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। आई थिंक सबको पता है हाउ फॉन्ड आई एम ऑफ इट एंड हाउ मच आई पर्सनली रेट इट। जहाँ तक कॉन्फिडेंस वाली बात है यार, शान हैज सीन सो मेनी सेटबैक्स इन हिज करियर। ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। और अभी भी जब से वो इनफैक्ट अभी बेंच पे भी जब है, तो वो इसलिए नहीं था कि शान पे कोई उसमें इशू था, ये था कि क्योंकि हमने फुल इंटरनेशनल बॉलिंग लाइनअप खिलानी थी तो हमने इमर्जिंग बैटर खिलाना था। शान हैज बीन वेरी वेरी गुड इन द डग आउट, ही इज बीन वेरी वेरी गुड विद द बॉयज। आपको कहीं पे भी ये नहीं लग रहा कि एक सीनियर प्लेयर बेंच पे बैठा हुआ है, ही इज हेल्पिंग आउट एवरीवन फ्रॉम एवरीथिंग। सो आई मीन, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन that is just how franchise cricket works, unfortunately. सुहेल केन विलियमसन, सॉरी, केन विलियमसन जब हम आएंगे तो उस वक्त देखिए असेस करेंगे क्या सिचुएशन है। Ravi and I have both been in multiple dressing rooms where if a big name can't walk into the team, then they don't walk into the team just for the sake of being there. हम देखेंगे whatever is our best combination, then we'll assess that. लेकिन अभी के लिए तो we're looking forward to him coming in and seeing maybe if we can use him anywhere we feel we need to. लेकिन उन्होंने हमें आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स कि उनके साथ इनिशियल कॉन्वर्सेशंस हमारी क्या थी, उनके पर्सनल रीजंस थे। उन्होंने पूरे कमेंट्री वाला स्टैंड उनका नहीं किया था, वो इस वक्त घर पर है। उनका ही आई डोंट नो whether I should reveal this or not, but he's moving houses, वो फैमिली के साथ है, तो अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से उनका था। उन्होंने हमें यही कहा था कि मैं 12 दिन बाद आऊँगा। हम सोच रहे थे उन 10-12 दिन में हमारे सिर्फ 3 मैचेस होंगे, क्योंकि कराची से स्टार्ट हो गया तो हमारे 5 मैचेस गुजर गए। तो एज सच हमारे कोई उनके साथ कोई ना गिला है ना कोई कंसर्न है, क्योंकि एवरीथिंग was as per expectation with the exception of the schedule. वो एक्सपेक्टेड है 23 की रात 24 की सुबह को, 23 और 24 के दरमियान होंगे। वो 24 की जो हमारी ट्रेनिंग होगी लाहौर में, उसे वो अटेंड करेंगे एंड ही विल बी अप फॉर सिलेक्शन फॉर द 25th. I think this game was a roller coaster. There was times when we gave it to them, and then they gave it back to us, but we didn't want it, and we gave it back, and then finally the game ended up with us winning. It was tense moments. I'll be honest with you. I've never been that nervous playing. When I was playing, I was never that nervous. My palms were sweaty, but we picked a team with a very long batting lineup. We knew that we were playing on a tricky wicket, and those guys coming in at the end, Hassan Ali coming in at number 10, we knew that today could be the day where he's going to come in into that moment, and it worked out exactly the way we planned it. So it was a good selection. And we definitely planned it. नहीं, इस तरह की जो सिचुएशन होती है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, when it is such a roller coaster of the game, you just thank your lucky stars that you have a deep batting lineup and you have some experienced heads like Hassan was there for just a few balls, but the way he played it around, या फिर
खुशदिल ने जिस तरीके से, अगेन खुशदिल के बारे में पहले भी बात हो रही थी, द वे ही हैज मैच्योर्ड, बाय द वे ओवरऑल एज अ बैटर, हम तो बॉलिंग पे पहले बात करते रहे, तो काम हेड्स वर देयर ऑब्वियसली, कोई एक आधी विकेट और गिरी होती तो फिर और होता, लेकिन when he said that he hasn't faced such pressure in his playing days, I think he's losing a lot of hair already after coaching just 5 games and being on the Karachi bench.